दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की जो नई सैलरी होगी, अगर नियुक्तियां होती हैं तो वह कितनी होगी। साथ में जब हम बीपीएससी टीचर्स बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी, नई सैलरी आपका 54% डीए के साथ में, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, दिया जाना है, उसको लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर इनके हम कंपैरिजन को लेकर के बात करें, आप लास्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश की सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको एक छुट्टियों का कि यूपी में और बिहार में कितने कुछ जो हॉलीडेज़ होती हैं, जो छुट्टियां होती हैं, उनका एक वीडियो बनाएंगे तो आपको वहाँ से असलियत समझ में आएगी कि आखिर दम है किसमें, किस स्टेट की नौकरी में सबसे ज़्यादा दम है। तो आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी वीडियो जो है हम जल्दी ही बना देंगे। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो बाकियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक सैलरी यहाँ पर हम 54% डीए डियरलेस अलाउंस यानी ये महंगाई भत्ता है आपका 1 जुलाई 2024 से जो कि शुरू होगा, मतलब लागू होगा। मतलब जो भी सैलरी होगी 1 जुलाई से ही आपकी इंक्रीज़ हो करके मिलेगी 54% डीए के साथ में। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जब हम पीआरटी टीचर्स की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर 4200 ग्रेड पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पीआरटी टीचर की उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जो ग्रेड पे है 4200 होगा। लेवल 6 के टीचर्स, लेवल 6 के एम्प्लॉयज़ में वो काउंट होते हैं। जबकि ऐसी चीज़ें आपको बीपीएससी या बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर बेसिक पे पर ही जो भी काम होगा वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ का जो बेसिक पे है आपको दिख रहा होगा, जब हम बेसिक पे की बात करते हैं तो वो है 35,400 रुपये। ये यहाँ का मूल अगर हम वेतन की बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो डियरनेस अलाउंस है, जब हम महंगाई भत्ता की बात करते हैं तो वो आपका 54% और उसके हिसाब से बेसिक पे का 54% होता है, तो ये 19,116 रुपये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एचआरए की बात कर लेते हैं। ये आपका जब हम आवास भत्ते को लेकर के बात करें तो लगभग 4% के आसपास, 3.5 से 4% के आसपास उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो एचआरए है वो दिया जाता है, जबकि बिहार में इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। और हम आपको अभी ये कंपेयर करके बताएंगे, दिखाएंगे कि वहाँ पर कितना कुछ है। अब हम ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं। अब ग्रॉस सैलरी के लिए आप सभी को इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 35,400 प्लस 19,116 प्लस 1,340 रुपये। ये जो ग्रॉस सैलरी आपको देखने को मिलेगी वो है 55,856 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शंस, कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। आपने सुना होगा यूपीएस की हम बात करते हैं, ओपीएस की बात करते हैं, एनपीएस की बात करते हैं। तो यूपीएस, ओपीएस की बात करें और एनपीएस की बात करें, सरकार ने बीच का रास्ता निकाला, जो यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम की बात कर दी, यूपीएस की बात कर दी। फिलहाल के लिए एनपीएस की जो कटौती होती है उसको लेकर के हम चलेंगे। यूपी में जब हम एनपीएस की कटौती की बात करते हैं तो यहाँ पर कटौती कितना होता है, किसका होता है, वो समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक पे और डीए दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, जितना रुपया आएगा उसी का 10% सरकार एनपीएस के रूप में काटती है। प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ में होता है। एनपीएस को ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेट में लागू होता है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, इतना ही पैसा कटेगा, मतलब बेसिक पे का। और जब हम महंगाई भत्ते की बात करते हैं तो उसके साथ में उसका 10% निकालेंगे तो वो चीज़ आपको सामने निकल करके आएगी। अब यहाँ पर बेसिक पे 35,400 है, 19,116 रुपये डीए हो गया, इसका 10% ये आएगा आपका 5,451.60, या फिर हम इसे 5,452 रुपये कह सकते हैं। एनपीएस के बारे में ज़रा समझिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। एनपीएस के तहत सरकार जो है वो 10% की कटौती करती है। कितना? 10% की कटौती करेगी बेसिक पे और डीए का, और 14% खुद देती है। देखिए, सरकार के पास में 10% करके पैसा जमा होता रहता है, तो वो क्या करती है कि इनको स्टॉक मार्केट आपने सुना होगा, ठीक है, वो मार्केट में पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, लगा देती है, या यूं कहें किसी को कर्जा दे देती है, या जो भी है, और उससे जो भी उसको मिलता है उन सभी का आप यूं समझिए कि 14% आपको वो खुद दे रही होती है। तो ऐसे में जो एनपीएस में आपके अकाउंट में जो पैसा जमा होता है लगभग 24% जमा होता है, 10% वो, 14% ये। सेवानिवृत्ति की बात करें, जब आप रिटायर होते हैं उस समय क्या होता है, जितना भी आपका रुपया है उसका 60% आपको जो है वो नगद भुगतान कर दिया जाता है। मतलब आप 60 साल के हो गए तो मान लीजिए 1 लाख रुपए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 नहीं 10 लाख कर लो आप, आपको 10 लाख रुपए है, उसका 60% आपको मान के चलिए कि उसमें आपको जो है वो नगद दे दिया जाएगा। 40% पेंशन के रूप में आपको जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, आपका जो भी समय होगा उसमें 40% पेंशन के रूप में आपको देते रहेंगे। अब इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं।
कि आपको कितना रुपया यूपी में परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक बनने पर मिलेगा। 55,856 रुपये ग्रॉस सैलरी थी, जिसमें एनपीएस आपका 5,452 रुपये कट गया। 50,404 ये आपकी फाइनल सैलरी है। मान के चलिए जब आप एक टीचर यहाँ पर बनते हैं, नई कोई भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती आती है, उसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो कितना कुछ मिलेगा, वो पैसा आपका जो है वो आधा लाख रुपए से भी ज़्यादा होगा। कितना? आधा लाख रुपए से भी आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं बिहार की सैलरी। आप देखेंगे यहाँ पर बिहार या बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक सैलरी जो कि जुलाई 2024 से देखने को मिलेगी 54% डीए के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा कि बेसिक पे वहाँ पर आपने देखा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर आपको बेसिक पे जो TRE 1 में जो सिलेक्शन हुआ था, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1 का, उस समय बेसिक पे कितना था? 25,000 रुपये था। आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन्ड है 25,000 रुपये। अभी हम साल भर भी नहीं हुआ है और आप देखेंगे ये बेसिक पे आपका 25,750 रुपये हो गया है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 750 रुपये। अब इसी चीज़ का कहीं ना कहीं वो परसेंटेज आपका आगे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो डीए निकालेंगे इसका 25,750 का तो 13,905 रुपये होगा। HRA जैसा कि मैंने बोला 5% ग्रामीण के लिए होता है। यहाँ पर चूंकि TRE 1 TRE 2 जिनकी भी पोस्टिंग हुई है सब ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है, वो चाहे पटना में हो, मुजफ्फरपुर में हो या किसी भी सिटी में हो, ऐसे में वो ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है तो उनको 5% HRA जो है वो दिया जा रहा है। इससे ऊपर भी है, जैसे जैसे आप नगर निगम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपका 6% 7% जो भी है वो बढ़ेगा, लेकिन 5% HRA ग्रामीण क्षेत्र का ही है, 1287.5%। यही जब हम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर HRA 3.5 से 4% के बीच में है। मेडिकल की बात करें, यहाँ पर मेडिकल का भी 1,000 रुपये अलग से मिलता है प्रति माह। ये प्रति माह का ही है जो हम डिटेल आपको दे रहे हैं। तो अब ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेंगे 25,750 आप देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद 13,905 आपका जब हम महंगाई भत्ते की बात करते हैं, ये आपका HRA हो गया, ये आपका मेडिकल हो गया। जो आपको टोटल सैलरी होगी आपकी वो 41,942.5 या फिर 41,943 रुपये हम यहाँ पर बोल सकते हैं। डिडक्शंस क्या होते हैं? वहाँ पर एनपीएस की कटौती थी, यहाँ पर एक आपका जीपीएस करके है, ग्रुप बीमा आपका स्कीम है एक तरीके से। तो जीपीएस की भी ये ग्रुप बीमा का कटौती होता है, एक प्रकार का बीमा ही है आप समझिए। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं, तो 30 रुपये जो है वो प्रत्येक एम्प्लॉय के सैलरी से प्रति माह कटता है। जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो बेसिक पे प्लस डीए उसका 10%, यहाँ पर जब हम इसका 10% निकालते हैं तो ये आपका रुपया देखने को मिलेगा 3,966। ध्यान दीजिएगा 3,966 रुपये एनपीएस में कटेंगे। और फिर इसके बाद जब हम इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो 41,943 में से आप 30 रुपये ग्रुप बीमा का और 3,966 रुपये आप माइनस कर देंगे। जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो जो इन हैंड सैलरी है आपकी, वो आपको बिहार में प्राथमिक शिक्षक पे अगर आप आते हैं PRT 1 to 5 के लिए तो आपको इस समय 37,947 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा। आप देखेंगे 37,947 लगभग ये आपका 38,000 रुपये आपकी सैलरी आप मान के चलिए बिहार में, और वहीं 50,000 रुपये सैलरी आपकी यूपी में। तो आपको समझ में अब अंतर आ गया होगा कि कितना कुछ जो है डिफरेंस है, अंतर है जब हम यूपी और बिहार के सैलरी को लेकर के बात करते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक जो अगला वीडियो अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे में हैं जो जिज्ञासु हैं या जो भी हैं कि वो जब हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं उनमें छुट्टी के प्रकार, कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं, उनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब आपको असली अंतर समझ में आएगा यूपी और बिहार की नौकरी में। तो आप एक बार कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, उस वीडियो को भी फिर हम ज़रूर बनाएंगे क्या कुछ कितना होता है। बाकी ये वीडियो अगर आपको तनिक भी अच्छा लगा है तो बाकियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पढ़ाई आप करते रहिए। और यहाँ पर जो हमने सैलरी बताई है आप ऐसे में अपने आप को बनाइए कि कहीं ना कहीं जो इसका उपभोग है वो आप कर सकें, आप एक राज्यकर्मी बन करके इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।